कह रहे हैं अखिलेश जी कि हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये तो समाप्त हो गई। अब केजरीवाल का भी देख लिया जनता ने। अब वहाँ की जनता सबका साथ सबका विकास, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सरकार लोग बना खर्च करा रहे हैं। आप बन गए तो शपथ ले लो और कह दो कि हम बेच देंगे दिल्ली को, बेच दो दिल्ली को। इलाहाबाद की सड़क, प्रयागराज, इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद की सड़क, प्रयागराज, इलाहाबाद की सड़क को प्रयागराज, मैं इलाहाबाद कर रहा हूँ। हम प्रयागराज हो गया, प्रयागराज नहीं कहेंगे, हम प्रयागराज नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, हम इलाहाबाद कहेंगे। आपका नाम? हमारा नाम लोलारख उपाध्याय है। बोलिए और बोलिए, फिर कैसा इलाहाबाद, और क्या करेंगे? ये कर रहे हैं, ये गुंडा है, ये गुंडा। इलाहाबाद तो था ही, प्रयागराज इलाहाबाद था ही। आप चाहे तो इलाहाबाद चिल्ला रहे हैं, आपको ज्ञान से भटकाइए मत। भारतीय जनता पार्टी आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। अब विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, योगी प्रधानमंत्री है। योग्य ये कहा कि योगी जी प्रधानमंत्री हैं। अब आपने स्वीकार कर लिया ना, ऐसे ऐसे लोग हैं। ये देश की संविधान की नैतिकता का टोटल पतन कर चुके हैं। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं दंगल न्यूज। चुनावी दंगल सिर्फ दंगल न्यूज पर। अभी हम लोग हैं लखनऊ में और लखनऊ से समझेंगे हम दिल्ली का गणित, क्योंकि जो पार्टियां कभी एक मंच पर थी दिल्ली में, वो आमने सामने होने जा रही है। दिल्ली में चुनाव है, 70 सीटों पर टोटल चुनाव है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर भाजपा, सभी पार्टियां अपना प्रत्याशी दमखम से उतारने जा रही हैं। अब देखना ये है कि जो गठबंधन में पार्टियां थी वो दिल्ली में आमने सामने होंगी। तो क्या लग रहा है इस बार जो गणित जो है, चुनावी गणित समझेंगे इनसे, तो जो कभी गठबंधन में सब एक साथ किसी मंच पर होते थे, अब वो दिल्ली में कहीं ना कहीं आमने सामने होने जा रहे हैं। क्या गणित रहेगा चुनाव में? देखिए, हम आपको बता दें, ये गणित केवल जनता की गणित नहीं है, केवल अपने मतलब की गणित है। और जहां तक अखिलेश यादव और उनकी अरविंद केजरीवाल जी की बात है, तो अरविंद केजरीवाल जी भी अन्ना हजारे की उनको भुनाया था, किरण बेदी ने अन्ना हजारे को भुनाया था, और अखिलेश यादव जी अपने पिताजी की विरासत पाई थी मुलायम सिंह जी की। तो इन लोगों का विरासत से मतलब है, इन लोग कोई तब के लहू से नहीं निकले हैं कि जो तब के लहू से निकले हो इनको दर्द और गरीबी और बेबची और लाचारी महसूस हुई हो। और जहां तक रही है बात चुनाव की, तो चुनाव जनता खुद ही तय कर रही है सबका वही तो समझ में नहीं आ रहा हमारे गणित। तो ये लोग जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये केवल जो है सीबीआई से बचने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किसको होने जा रहा है दिल्ली में? फायदा किसको होगा? भाजपा गवर्नमेंट बनाएगी, फायदा किसको हो रहा है? पहले भाजपा की गवर्नमेंट रही नहीं क्या? पहले भाजपा की गवर्नमेंट नहीं रही? अगर कांग्रेस इतनी बड़ी हितैषी है मुसलमानों की, तो क्यों नहीं कोई डिप्टी सीएम जो है दिल्ली में मुसलमान घोषित कर रही है? अगर मुसलमानों की इतनी बड़ी हितैषी है तो कोई मुसलमान को क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रही मुख्यमंत्री के पद पर? और हम लोगों ने माननीय केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि जिन नेताओं ने ये कहा था कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, 400 पार जाएंगे, उनके खिलाफ तो हम तो अमित शाह जी से मांग करते हैं कि तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो कि भविष्य में ऐसा शब्द न बोल सके और पार्टी का कोई नुकसान न हो सके। हमारा तो यही मांग नहीं, विपक्ष कुछ बोल दे तो तुरंत एकदम कार्रवाई की मांग होने लगती है। अमित शाह खुद बोल जाते हैं संसद में। देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि बाबा साहब की बनाई हुई रास्ता पे चलो। बाबा साहब ने कहा था पढ़ो लिखो, डीएम बनो, एमपी बनो, शिक्षित रहो, सुरक्षित रहो, संघर्ष करो, अपना अधिकार पहचानो, दूसरे की मदद करो, समझो। और ये जो है, यही आप जब बाबा साहब बंगाल से चुनाव लड़ रहे थे तो किसी मुसलमान ने उनको अपनी सीट छोड़ के जिताया था। नेहरू जी ने तब भी हराने का प्रयास किया था। और कभी जो है जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। यही अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था, मुलायम सिंह ने विरोध किया। 1 मिनट। और ये तुम्हारे मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड में तो समाजवादी पार्टी ही तैनात रही, और दलित की बेटी को 3 बार भाजपा ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। क्या नहीं किया? सूप बोले बोलबे करा, चलनिया क्या बोला जेमा 72 छद। और एक चीज हम आपको बता दें, इस तरीके की जो हरकत समाजवादी कांग्रेस कर रही है, तो ओबीसी मलखे अर्जुन कुमार खड़गे, नेता विरोधी दल राष्ट्रीय अध्यक्ष मलखे अर्जुन कुमार खड़गे, अब इनसे समाजवादी कांग्रेस वालों से पूछो कि मुसलमान तुम्हारे दोनों दल में कौन जिम्मेदार पद पर संगठन से लगा के और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद तक है? तो मुसलमान खुद अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है।
और मुसलमान अपनी स्वयं खुद ही लड़ाई लड़ेगा, वो किसी के सहारे नहीं है। समझो। आपको देख के कुछ याद आ रहा है, कंबल देख के आपका याद आ रहा अरे कम्मर हमारी है। पहचान है। क्या नाम है, हमारे यहाँ एक बाबा जी हैं, नीम करोली वाले बाबा, वो भविष्यवाणी कर दी थी, ट्रेन मतलब उतार दिए थे, ट्रेन नहीं चली। भविष्यवाणी कोई नहीं करते। हमको 3 चीजों का भरोसा है, अपने कर्म सही रखो, आत्मा पर भरोसा रखो और अल्लाह पाक परिवर्तगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा रखो। समझो। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, आज जो दुर्दशा मुसलमान की है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस और समाजवादी है, जो अपनी हिस्सेदारी से भी बातचीत कर लेते एक बार। चलिए आपसे थोड़ा सा बोलिए तो सलाह मशुरा थोड़ा सा ले लेते हैं। दिल्ली का क्या गणित रहेगा? दिल्ली की गणित क्या रहेगी, जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बना रही है। ये जो पार्टियां अपने पार्टियां जो थी, ये लोग आपस में खुद प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। क्या लग रहा है, गठबंधन में फूट है? कहाँ गठबंधन? हम लोग तो पहले से ही कहते थे कि इनका पीडीए का गठबंधन कभी नहीं चलने वाला है, तो वही पीडीए का गठबंधन सब खत्म हो गया। कांग्रेस अलग लड़ा रही है, केजरीवाल जी अलग लड़ रहे हैं, जितने भी उसके समर्थन थे सब लोग अपनी अपनी पार्टी बना करके अपनी पार्टी से प्रत्याशी खड़ा किए हैं। उससे हम लोगों को फायदा मिल रहा है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में जो है, दिल्ली की विधानसभा में चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं कि ओबीसी और माइनॉरिटी और एससी भाई भाई, तो ये जरा अखिलेश यादव जी से पूछो, क्या एससी में इंजी सरोज नहीं थे, या माइनॉरिटी में इकबाल महबूब और तुम्हारे महबूब अली और कमाल अख्तर नहीं थे नेता विरोधी दल लायक, या ओबीसी में राम अचल राजभर नहीं थे, तो बाबा माता प्रसाद पांडे को कहां से इन्होंने नेता विरोधी दल बना दिया? इन्होंने ये पीडीए का नारा क्यों नहीं दिया कि जितने गरीब, जितने दबे कुचले, जितने बेरोजगार, उनको सब हमारे में जो है पीडीए में है। एक तरफ जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए, और एक तरफ जो है नेता विरोधी दल विधानसभा में बाबा माता प्रसाद पांडे को बना रहे हैं। तो इनकी सोच में ही खोट है। अब आने वाले समय में इनको मुसलमान नसीहत सिखा देगा। समाजवादी वाले कह रहे हैं कि अडानी अंबानी, अरे सहारा में जी तो भाई मुसलमानों का बहुत पक्ष रखते हैं। मुसलमान का जो कौन जिम्मेदार पद पर रखे हो, ये अखिलेश यादव जी से पूछो कि मुसलमान को कौन मुसलमान को जिम्मेदार पद पर रखे हो। ये केवल जो है ये आरक्षण के नाम पर कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसीलिए जीत गए। और अखिलेश यादव ने 37 सीटें इसीलिए आई थी। और हम आपको बता दें 17, 14 और तुम्हारे 19, 22, 24 ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। और आने वाले समय में मुसलमान अपनी खुद स्वयं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा है और अपनी हिस्सेदारी की बात करेगा। और कांग्रेस और समाजवादी ने हमेशा जो है मुसलमानों को आरक्षण से और हर चीज से, सरकारी योजनाओं से वंचित रखने का काम किया। मुलायम सिंह यादव ने इसीलिए मदरसा बोर्ड बनवाया था कि मुसलमान उर्दू पढ़े, गंवार हमेशा बना रहे। बाकी मुसलमान हिंदी अंग्रेजी के तरफ ही चला है अब। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दीनी तालीम तो हमारी है ही है, बाकी दुनियावी भी तालीम हमको हासिल करना जरूरी है। समझो। थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा दिल्ली का थोड़ा सा गणित समझना है हमें कि दिल्ली में जो पार्टियां हैं, अभी सभी पार्टियां चुनाव अपना अपना लड़ रही है, प्रत्याशी उतार रही है। समाजवादी अपना अलग उतारने में लगी है, कांग्रेस अपना अलग उतारने में लगी है, आम आदमी अपना अलग उतार रही है, भाजपा अपना उतार रही है। तो जो अभी तक जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं अब आमने सामने होगा दिल्ली में, तो किसका सीधा सीधा फायदा किसको? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बहुमत से होगी और पीडीए, आप दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितने छोटे छोटे दल हैं वो सब धराशायी हो चुके हैं। और इन छोटे दल, अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सामने तो छोटी ही दल है ना। ये तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आप क्या राष्ट्रीय सिंबल मिल जाएगा? राष्ट्रीय सिंबल कांग्रेस पार्टी के साथ है और राष्ट्रीय सिंबल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आपकी पार्टी की एक प्रदेश में गई है, दिल्ली चली गई, गा बजा के केजरीवाल जी चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। ये खुल्लम है इनका। अब ये बधुआ है और ये संगठन और ये खुले मन से हमारे कांग्रेस पार्टी की बहन सुशीला जी को गाली देते थे, आज वो उनके कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से समर्थन चाहिए। ममता दीदी कह रही हैं कि हम इनको समर्थन देंगे। कहाँ से समर्थन?
बिहार में इनकी सारी धराशाही हो गई, उत्तर प्रदेश में धराशाही हो गई, मध्य प्रदेश में धराशाही हो गई। कौना प्रदेश में किस किस मुद्दे पर दिल्ली में सरकार बना लेंगे? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अब बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। दिल्ली की जो कुर्सी होगी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी। ये कांग्रेस, अयाप दल, ये सभी दलों का धराशाही हो गई। गणित पूछ लेते हैं दिल्ली का, सीधा सीधा इस बार जो फायदा है वो भाजपा को हो रहा है। कौन कह रहा है भैया? कौन कह रहा? कांग्रेस अपना प्रत्याशी अरे लड़ा रहे कौन हैं। कह रहा है ये बताइए? कौन कह रहा? कह रहे हैं कि इनके कहने से होगा? इनके कहने से होगा? सेम्बल को सेम्बुल कह रहे हैं। अरे पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे की बात बोले तो अच्छा लगता है, और पढ़े लिखे की बात अनपढ़ बोले तो नहीं अच्छा लगता। सवाल ये खड़ा है कि क्या कांग्रेस दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ी थी? क्या आप पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी? क्या भाजपा चुनाव नहीं लड़ी थी? अब सवाल वर्तमान में आया। आप लोगों का कहना यह है कि आई इंडिया गठबंधन में छेद हो गया है, तो आप हमको ये बताइए ना कि पिछली बार लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो क्या दिल्ली में राष्ट्रीय वो आई इंडिया का गठबंधन था? क्या बता दे कोई? नहीं, तो अभी तो आप तो एक दूसरे के विपक्ष में वही प्रचार करेंगे। नहीं, एक मिनट, कैसे पर हम कह रहे हैं, सुनिए बता रहा हूँ। झारखंड में आरजेडी ने कांग्रेस को हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा, और आज झारखंड में शिबू सोरेन के बेटे की सरकार है, और उस सरकार में हमारे भी मंत्री हैं और कांग्रेस के भी मंत्री हैं। देखिए ना, आप इतिहास उठा के देखिए, कहीं गलत बोल रहा हूं तो। रही बात बिहार में हमारा गठबंधन कांग्रेस से है, रहेगा हमारा। अभी तो चुनाव विपक्ष में लड़ेंगे ना सारे। कहाँ कौन? कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही है। आप हाँ, दिल्ली में खड़ा कर रही है, कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा कर रही है। सीधे ये जब नहीं दे रहे हैं, कौन? केजरीवाल जी जब नहीं दे रहे हैं तो कांग्रेस ने कहा है कि हमारी भी भागीदारी होगी, और न ऐसे होगी तो चुनाव जीतने के बाद होगी। तो मतलब गठबंधन में दरार है? गठबंधन में दरार कैसे है? भैया गठबंधन था। नहीं, कांग्रेस, देखिए मैं सीधे कह रहा हूँ कि संख्या बल के आधार पर हम वो जो है ये इनको केजरीवाल को समर्थन देंगे या केजरीवाल आए तो। ये कांग्रेस का कहना है। और ये लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस खड़ी होगी, मान लिया हमने आपका, ठीक है। आम आदमी खड़े हो गई, अखिलेश भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अखिलेश और नहीं खड़ा करेंगे, नहीं और नहीं खड़ा करेंगे तो अखिलेश किसके प्रचार में जाएंगे? अब देखिए, ये कहना भूल है कि हाँ अखिलेश जाएंगे। अखिलेश प्रचार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अखिलेश इस मुद्दे पर प्रचार में नहीं जाएंगे। और जो कह रहे हैं अखिलेश जी कि हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं। चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं। दिल्ली थोड़ा सा जी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आइए। अखिलेश यादव बता रहे हैं दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो किसके प्रचार में जाएंगे? पीडीए समाप्त हो गई। अब किस पीडीए की बात हमारे बड़े उपाध्याय जी कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। पीडीए तो समाप्त हो गई। अब केजरीवाल का भी देख लिया जनता ने। अब वहाँ की जनता सबका साथ सबका विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सरकार लोग बना दिए। ये तो सरकार बना दिए, अपने मुंह से बनाए ना। जनता तो काहे रुपया खर्च करा रहे हैं? आप बन गए तो शपथ ले लो और कह दो कि हम बेच देंगे दिल्ली को, बेच दो दिल्ली को। अरे ये विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। विनाश के कगार पे ये लोग चाहे जो बोल दें। अब हम विनाश नहीं, विकास है। विकास कहाँ? विकास कैसा विकास? अभी के नाम उत्तर प्रदेश अभी इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इलाहाबाद की सड़क प्रयागराज इलाहाबाद की सड़क प्रयागराज इलाहाबाद की सड़क को प्रयागराज मैं इलाहाबाद कर रहा हूँ। हम प्रयागराज हो गया। प्रयागराज नहीं कहेंगे, हम प्रयागराज नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे।
हम इलाहाबाद कहेंगे। इलाहाबाद की सड़क को इन्होंने कहा कि नाम क्या है जल्द आपका नाम क्या हमारा नाम लोलारक उपाध्याय है। बोलिए और बोलिए फिर का इलाहाबाद कैसा इलाहाबाद और क्या करेंगे? हिंदू नहीं ये खड़े हैं, ये गुंडा है, ये गुंडा। इलाहाबाद तो था ही, प्रयागराज इलाहाबाद था ही। आप चाहे तो कहो संगम आप संगम संगम आप इलाहाबाद इलाहाबाद चिल्ला रहे हैं। आपको ज्ञान से भटकाइए मत। हमको ना भारतीय जनता पार्टी आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। अब विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हम चुनाव जीतते हैं, जनता चुनाव जिता रही है। संगम कहते किसे हैं? हाँ, संगम कहते किसे हैं? संगम की परिभाषा बताओ। संगम कहते किसे हैं? संगम की परिभाषा बताओ। ये सरकार जो है केवल मोदी जी के नाम पर बन रही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास। ये देखिए, यदि ये लोग हर हर महादेव का नाम हो सकता है, मोदी हर हर नहीं हो सकते। ये घर हो सकते हैं, घर घर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? घर घर तो हो सकते हैं। घर घर कौन है? घर घर कौन है? योग्य प्रधानमंत्री है। तो योगी प्रधानमंत्री है। योग्य 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 माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, इन्होंने कहा कि योगी जी प्रधानमंत्री हैं। अब आपने स्वीकार कर लिया ना, ऐसे ऐसे लोग हैं। ये देश की संविधान की नैतिकता का टोटल पतन कर चुके हैं और समाप्त हो गई है। गुंडा कहते किसे हैं? ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम यहाँ दिल्ली का गणित समझने आए थे लखनऊ में कि दिल्ली का जो चुनावी बाग है या जो गणित है वो किस तरीके और किस तरफ जा रहा है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।